बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम इस अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। तो मैंने अपनी इसकी फर्स्ट वीडियो में जैसे कि आपको 8 मॉड्यूल के बारे में 40 पॉइंट्स पढ़ाए हैं। अब मॉड्यूल 1 लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया, उसका अगर आप वीडियो नहीं देखी तो आप वो पहले जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल 2 के बारे में पढ़ाऊँगा। मॉड्यूल 2 में फॉरेक्स मार्केट के बेसिक्स के बारे में बताऊँगा कि इससे बेसिक क्या होते हैं। कोशिश करें कि ये बहुत वैल्यूएबल आपको कंटेंट दिया जा रहा है, बहुत डीपली तरीके से आपको मैं एक एक पॉइंट कवर करवा रहा हूँ ताकि आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके में सबसे पहले हम कवर करेंगे करेंसी पेयर एक्सप्लेन्ड। इसमें मेजर माइनर एक्सोटिक, यानी कि इसको हम एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज करेंसी पेयर। करेंसी पेयर क्या होता है? इन फॉरेक्स यू ऑलवेज ट्रेड टू करेंसी, यानी कि फॉरेक्स में आप समझ लें कि दो करेंसी पेयर को ट्रेड कर रहे हैं और वन इज बोट एंड अदर इज सोल्ड। ठीक है, एग्जांपल यूरो एंड यूएसडी। euro versus US dollar. If you believe the euro will increase in the value against the dollar, you buy euro USD। यानी कि अगर आपको लगे जैसे कि ये पेयर है, इसमें अगर आपको लगे कि यूरो की प्राइस ऊपर जा रही है डॉलर के मुकाबले में, तो आप इस तरह का पेयर बाय करेंगे यूरो यूएसडी। यानी कि ये आपको एक एग्जांपल दी गई है कि इस तरह का पेयर, यानी कि आपने सबसे पहले मार्केट वॉच करनी है कि कौन सी करेंसी के अगेंस्ट ऊपर जा रही है, तो वो करेंसी को आपने बाय करके उसमें ट्रेडिंग करनी है और जब उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो अपना प्रॉफिट निकाल लेना है। अभी टाइप ऑफ करेंसी पेयर, इसके यानी कि टाइप्स क्या होते हैं? इसमें मेजर पेयर होता है, माइनर पेयर होता है, एक्सोटिक पेयर होता है। अच्छा, ये मेजर पेयर मोस्टली ट्रेडेड ऑलवेज इंक्लूड यूएसडी, यानी कि डॉलर्स में जो है ना मेजर पेयर, ये इसमें ट्रेड होता है। एग्जांपल यूरो यूएसडी, जी बीपी यूएसडी, यूएसडी जे पी वाई, यानी कि जापान की जो करेंसी है, तो ये बेसिकली डॉलर्स में होता है ट्रेड। अच्छा जी, माइनर पेयर में इट डोंट इंक्लूड यूएसडी बट इन्वॉल्व मेजर इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, इसमें वो यानी कि डॉलर्स वगैरह नहीं होता, लेकिन मेजर इकोनॉमिक्स जो है ना इसमें इन्वॉल्व होती है। एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी। यूरो जी बी पी जे पी वाई, ए यू डी एन जेड डी, ये जो इकोनॉमिक्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, ये उसके पेयर्स होते हैं। तो इसमें जिन थर्ड पे है एक्सोटिक पेयर, इन्वॉल्व अ मेजर करेंसी एंड अ करेंसी फ्रॉम एन emerging इकोनॉमी, यानी कि वो जो इकोनॉमी में इमर्ज हो रहा है वो उसका है। ये मेरा एग्जांपल यूएसडी टी आर वाई, यानी कि तुर्किश लीरा, यूरो जेड ए आर साउथ अफ्रीकन, यानी कि ये इस तरह का यानी कि एक पेयर है। तो इसको मज़ीद जो है ये मैंने आपको टाइप्स बता दी हैं जी। मेजर पेयर है, माइनर पेयर है, एक्सोटिक पेयर है। ये तीन तरह के टाइप है। मोस्टली जो है मेजर पेयर में ये जो डॉलर्स में जो ट्रेड हो रहा था वो ऊपर वाला ही हो रहा था। यहाँ पढ़ेंगे हाउ करेंसी कोड वर्क्स। बेस एंड कोड करेंसी, मतलब ये कैसे वर्क करती है, स्ट्रक्चर ऑफ कोड। इसका कोड में हम स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। एग्जांपल यूरो यूएसडी इक्वल टू 1.1050, यानी कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम करेंगे कि यूरो इज़ द बेस करेंसी, ठीक हो गया, ये जो फर्स्ट में है, और यूएसडी इज़ अ कोड करेंसी, ये जो सेकंड में है। यानी कि यूरो बेस होगी और ये जो दूसरी है ये कोड करेंसी होगी, ठीक हो गया। मीनिंग अगर एक यूरो है तो इस ये इक्वल टू 1.1050 यूएस डॉलर के बराबर होगा। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग है कि एक यूरो ये डॉलर की इस अमाउंट के बराबर है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे। इफ प्राइस गोज अप द बेस करेंसी स्ट्रेंथिंग, अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो बेस करेंसी जो है ना उसको मतलब ताकत मिलेगी। इफ द प्राइस गोज डाउन द बेस करेंसी इज वीकनिंग, यानी कि प्राइस जैसे नीचे गिरेगी जो बेस करेंसी जैसे कि यूरो है तो ये वीक होगी, इसकी कम होगी प्राइस, ठीक हो गया। और थर्ड में हम कवर करेंगे बिड आस्क एंड स्प्रेड। ये क्या होते हैं? बिड प्राइस, द प्राइस एट विच यू कैन सेल द बेस करेंसी। ये बिड प्राइस यानी कि वो प्राइस होती है जिसमें आप बेस करेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाली होती है ये बेस करेंसी होती है, ठीक हो गया। तो आपने ये सारे एक दूसरे से लिंक है चीज़ें, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्टेप बाय स्टेप आपने सीखना है कि पीछे क्या पड़ा है, आगे वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बिड प्राइस, द प्राइस एट विच यू कैन सेल द बेस करेंसी, ठीक हो गया। आस्क प्राइस, द प्राइस एट विच यू कैन बाय द बेस करेंसी। आस्क प्राइस वो होती है जिसमें बेस करेंसी आप बाय करते हैं और बिड प्राइस वो होती है जिसमें आप वो सेल करते हैं, ठीक हो गया। स्प्रेड क्या इज द डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइस। स्प्रेड इन दोनों के बीच में जो बिड प्राइस होती है और आस्क प्राइस होती है इसके बीच में, दिस इज हाउ ब्रोकर्स अर्न मनी, यानी कि उन दो बिड और आस्क में जो डिफरेंस होता है वो उसके बीच में जो अमाउंट होती है वो ब्रोकर उसमें जो पैसा अर्न करते हैं, ठीक हो गया। ब्रोकर जैसे कि आप बाइनेंस यूज़ कर रहे होंगे या एक्सएनएस यूज़ कर रहे होंगे तो वो इसमें अर्न करते हैं। ये बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में जो होता है गैप। तो इसमें एग्जांपल आपको दी गई है यूरो यूएसडी। बिड इसकी है 1.1048 और आस्क है 1.1050,
यानी कि इसमें जो डिफरेंस है वो स्प्रेड इसमें है 2 पिप्स का, यानी कि 2 पिप्स का इसमें डिफरेंस है। ये देखें 1048 है, 1058 और 2 पिप्स का फर्क है, ये स्प्रेड और ये प्रॉफिट होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम आपको बताएंगे इसमें कि पिप्स, लॉट्स एंड लेवरेज ये क्या होती है। व्हाट इज पिप्स? पिप्स क्या होती है? परसेंटेज इन पॉइंट। जो बहुत सारे लोगों को आप पिप्स कहते हुए, लॉट कहते हुए, लेवरेज कहते हुए सुना होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डीप तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि पिप्स क्या होता है। इट्स अ स्मॉलेस्ट प्राइस मूव इन फॉरेक्स यूजुअली। ये देखिए इतनी ये समान प्राइस है, 0.00014 मोस्ट पेयर। ठीक हो गया। एग्जाम्पल, यूरो यूएसडी मूव फ्रॉम 1.1050 टू 1.1055। और इसमें ये जो 50 से 55, ये जो एंड वाली अमाउंट है ना, ये समझ लें, ये जो फिगर एंड वाली, ये 5 पिप्स, ये पिप्स होती है बेसिकली, बिल्कुल लास्ट में जो होती हैं, ये बेसिकली पिप्स होती है। व्हाट इज अ लॉट? लॉट क्या होती है? लॉट साइज डिटरमाइन हाउ बिग योर ट्रेड इज। ये लॉट जो होता है ना, ये समझ लें कि बड़ी, यानी कि बड़े साइज में जो ट्रेड कर रहे थे। स्टैंडर्ड लॉट ये समझ लें कि 1 लाख यूनिट होते हैं। मिनी लॉट जो होती है 10,000 यूनिट होते हैं। माइक्रो लॉट होती है 1,000 यूनिट। ये समझ लें कि 1,000 यूनिट तक लॉट होती है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज अलाउस यू टू कंट्रोल अ लार्ज ट्रेड विद अ स्मॉल कैपिटल। बेसिकली इसमें आपके पास $100 होते हैं, तो उसमें 10,000 तक की यानी कि आप ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि $100 आपके होते हैं, बाकी के जो पैसे हैं वो आपको ब्रोकर देता है। समझ लें कि वो आपको एक समझ लें लेवरेज देता है कि आप जहाँ पे $100 से यानी कि प्रॉफिट बनाना है, वहाँ पे आप $10,000 से अपना प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का आप रेशियो बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें वार्निंग भी है, हाई लेवरेज हाई रिस्क। जितनी बड़ी आप लेवरेज लेंगे उतना रिस्क भी बीच में इन्वॉल्व होगा, यानी कि आपको लॉस भी, अगर आप $100 के हिसाब से ट्रेड लेंगे, उसके बाद अगर आपको लेवरेज मिलती है 10,000 की, तो समझ लें आपको लॉस भी 10,000 के हिसाब से होगा। तो समझ लें आपके $100 भी समझ लें ऐसे ही चुटकियों में उड़ सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, अकाउंट वॉश होने का खतरा होता है। ठीक हो गया। इसमें यह है कि ऑलवेज यूज़ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपने यूज़ करनी, इसमें प्रॉपर आपने इसको सीखना है, समझना है, पूरा करेंसी पेयर को आपने स्टडी करना है, फिर आप इसमें ट्रेड लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। आगे जी, हमारे पास है जी मार्केट सेशन। मार्केट सेशन आपने बहुत सारे सुने होंगे जी। टोक्यो सेशन चल रहा है, लंदन सेशन चल रहा है, न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, लेकिन आपको इसका पता नहीं होता एक्चुअल में हो क्या है। ये पूरे यानी कि फॉरेक्स इज अ 24 आवर मार्केट। ये 24 घंटे मार्केट चलती है, ओपन मंडे टू फ्राइडे। ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये 24 घंटे चलती है। ठीक है। 2 दिन इसकी छुट्टी होती है बीच में। डिवाइडेड इंटू 4 मेजर सेशन, 4 यानी कि सेशन होते हैं इसके जो 24 घंटे चलते रहते हैं। यानी कि टोक्यो का सेशन खत्म होता है, लंदन का शुरू हो जाता है, लंदन का खत्म होता है, न्यूयॉर्क का शुरू हो जाता है, इसके साथ सिडनी का। इसकी टाइमिंग आगे मैं मेंशन की हुई इसमें, समझ 12 से 9 बजे तक है। इसमें वो लो वोलेटिलिटी होती है और स्लो मार्केट होती है इस टाइमिंग में। ठीक हो गया। लंदन सेशन 8 से समझ लें कि ये 5 बजे तक चलता है। ठीक हो गया, सुबह 8 से 5 बजे तक। और इसमें हाई वोलेटिलिटी होती है और मेजर वॉल्यूम होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये न्यूयॉर्क सेशन है, ये समझ लीजिए 1 से रात को 10 बजे तक होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग मूव ओवरलैप्स विद लंदन। ठीक हो गया। इसमें जी सिडनी सेशन है, ये 10 से सुबह 7 बजे तक, रात 10 बजे और सुबह 7 बजे तक चलता है। और मार्केट ये ओपन आफ्टर वीकेंड। ये जो 4 सेशन हैं, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये जब आप ट्रेड लेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रॉफिट कौन से सेशन में हो रहा है, और आपने जो वो कौन सा सेशन चूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए। इसमें बेस्ट टाइम आपको बताया गया व्हेन द लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप। ये समझ लें 1 से 5 बजे। दिस इज़ व्हेन द मार्केट इज़ मोस्ट एक्टिव। इस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इसमें हमने आपको एक टाइम ये बता दिया कि जिसमें मार्केट जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। तो आपने ये 4 जो है सेशंस को माइंड में रखना है और इसके मुताबिक जो है ना आपने ट्रेड लेनी है। तो ये इसमें हमने जो बेसिक्स हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के वो पढ़ा है, और मार्केट कैसे वर्क करती है वो पढ़ा है। इसमें हमने आपको पेयर्स पढ़ाए हैं, पिप्स पढ़ाई हैं, स्प्रेड पढ़ाई हैं, लेवरेज पढ़ाई हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं आपने नोट डाउन करनी है। वीडियो को ना समझ आए तो दोबारा देखना है, एक एक पॉइंट को आपने तसल्ली से समझना है। अगर आपको ना समझ आए तो आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि आप उसके बारे में और जानना चाह रहे हैं तो आप हर पॉइंट को गूगल करें, उसके बारे में मज़ीद यानी कि स्टडी करें। स्टडी करेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। इस सेशंस का आपको पता होना चाहिए, पिप्स का पता होना चाहिए, स्प्रेड का पता होना, लेवरेज का पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो भी कोशिश करें आपने लाजमी वॉच करनी। उसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बताऊँगा, चार्ट्स के बारे में बताऊँगा, इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँगा, एंड और उसमें मार्केट को विजुअलाइज कैसे करते हैं वो मैं बताऊँगा। ठीक हो गया। तो कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें, हर चीज़ हर पॉइंट को नोट करें।
अगर आप कुछ करना चाहते, अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे ही बैठ के अपने ऊपर अफसोस ही करें। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये सारी वीडियो जो है बनाने का मकसद ये होता है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एक प्रॉपर, एक डीप तरीके से प्रॉपर एक कोर्स दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। ये समझ लें कि इंशाल्लाह इसमें जो मटेरियल आपको मिलेगा ये पेड कोर्सेज से भी ज़्यादा मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करें।